अगर तुम लोगों को भी मेरी ही तरह हर जगह फेल्यूर ही देखने के लिए मिल रहा है और तुम लोग अपना रंडी रोना अपने दोस्तों के सामने, अपने मित्रों और जो भी मिल रहा है उसके सामने सुना रहे हो, सोशल मीडिया पे सुना रहे हो कि भाई मैं फेल होता जा रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वो फलाना ढिमकाना, मैं सीधी बात बता दूं, कमी तुम में ही है कि तुम फेल हो रहे हो। लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, यही चार लोग एक इस वक्त इस समय जब तुम फेल हो रहे होते हो, रोज रोज उठते हो, रोज वही काम करते हो, बट तुम्हें कोई रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है, तो वो चार लोग इस वक्त तुम्हें ऐसे तुम्हारे साथ बिहेव करेंगे जैसे लगेगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम गलत कर रहे हो। मतलब ऐसा कि वो चाहे तो अभी कर दें। समझ जाओ मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी जलने वालों से तुम ये मत कहो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अपने टारगेट्स मत बताओ या कुछ भी बड़ी चीज़ें जो करने वाले हो, क्योंकि जलने वाले वो तुमसे पहले ही मान चुके हैं कि तुम उनसे बेहतर हो, तभी वो उनके अंदर ईर्ष्या की भावना उठती है। अगर अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो या कोई टारगेट बना ली है, अभी इस साल तो बर्बाद ही हो गया, लगभग 3 महीने बचे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जो पूरे इस एक साल में जो मैंने नहीं किया वो अब 3 महीने में करके दिखाऊंगा। ये मेरा खुद से चैलेंज है और ये 3 महीने की जर्नी जो है, स्किनी टू फिट जर्नी का, ये बहुत ही हार्ड होने वाला है। कुछ 6 दिन बचे हैं, बस कुछ 6 दिन का इंतजार है, उसके बाद लोगों को इस पेज पे डेली ब्लॉग्स में खुद मालूम चल जाएगा कि मैं किस जर्नी की बात कर रहा हूँ और किस चैलेंज की बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ तुम्हारी स्टोरी कोई नहीं सुनेगा, मेरी स्टोरी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी हमें कोई नहीं जानता है, मुझे कोई नहीं जानता है। मैं अपना रोना क्यों तुम्हारे सामने रो, मैं क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ से गिरा, क्या हो रहा है मेरे साथ, कैसे मेरी दिन कट रही है, क्यों बताऊँ? तुम्हें जानना ही नहीं, मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अभी कुछ हूँ ही नहीं। तो मैं एक चीज़ बताऊं कि अभी अब मुझे मन कर रहा है कि मैं जिम छोड़ दूं, मेरा शरीर नहीं बन रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, बट मैंने सोचा कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। अगर इतना आसान होता ये सब कुछ तो फिर हर कोई नहीं बना लेता, हर कोई नहीं कर लेता। एक्सक्यूजेस तो हर जगह तुम्हें मिल जाएंगे, हर लोग तुम्हें देंगे, लेकिन रिजल्ट तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा पेशेंस देगा तुम्हें। मैं अपनी बात बोलूँ तो इस वक्त अब से मैं एकदम आज़ाद हो चुका हूँ। आज़ाद यानी कि मेरा कोई नहीं है माँ बाप को छोड़ के, और कोई नहीं है जिससे मैं गर्व करूँ, जिस पे मैं घमंड कर सकूँ कि ये मेरा अपना भाई है, या समझ सकते हो। अब जो भी है ये सफ़र ही है, 3 महीने का सफ़र। अब मैं बिल्कुल गायब हो जाऊंगा और वो चीज़ें करूंगा जिन्हें मैंने कभी सोचा था कि मैं इन फ्यूचर करूंगा, जिन्हें मैंने लिख रखा था। और इसी में 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम भी देना है, फिर होती रहती हैं ये सारी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कुछ दिनों से स्किनी टू फिट जर्नी के डेली ब्लॉग्स में 1-2 दिन का गैप हो गया है, और ये गैप इसलिए हो जा रहा है कि अभी टाइमिंग नहीं बन पा रहा है। मैं इधर काम में बिजी हूँ और मैं कुछ बड़े चीज़ की प्लानिंग में हूँ, इसकी वजह से 1-2 दिन मिसिंग जा रही है। लेकिन आने वाली 1 अक्टूबर से 1 दिन भी मिस नहीं होगा, और इसमें कुछ न्यू रूल्स मैं ऐड करने वाला हूँ, और जो मेरी हाईलाइट में लगी हुई है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। अगर मैंने इस रूल को तोड़ा, 1 दिन के लिए भी ये रूल टूटा, तो इसको मैं फिर से शुरू से स्टार्ट करूँगा, डे 1 से स्टार्ट करूँगा। कुछ ऐसा सीन होगा, तो मतलब बहुत ही हार्ड चीज़ है, इसको तोड़ना नहीं है किसी भी हाल में। 1 दिन भी अगर लापरवाही की तो इसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। ये आजकल के 15-16 साल के लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, लौंडियाबाजी कर रहे हैं, फुल दबा के माँ बाप के पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं बाइक से, और अभी कुछ कर नहीं रहे हैं फ्यूचर को लेके। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाई क्या कर रहा है फ्यूचर में, कुछ प्लानिंग है? नहीं यार, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, अभी क्या करना है करूँगा। तो ऐसे अगर गोल्स तुम्हारे भी हैं तो देखो तुम बहुत ही गलत रास्ते पे हो। तुम्हें एक टारगेट अभी लेना पड़ेगा, और 19-20 की एज तक इतना टारगेट रखो कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, मुझे इस काबिल बनना है 2 सालों में, 1 सालों में। और नहीं कुछ तो उसके आधा करो, खुद से एक जंग रखो कि मुझे ये काम करना है, डेली रूटीन सेट करो। अगर नहीं हो पा रही है तो गांड मराओ मादर, मुझे फॉलो कर लो। इस पेज पे मैं कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ जो शायद ही अब किसी पेज पे अपलोड होगा। मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करो इस वक्त, क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में चल रहा हूँ। लोग यही हकीकत बताऊँ तो अपनी, इस वक्त कोई नहीं है मेरे साथ यार, सीधी सीधी दिल की बात बोलता हूँ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ।
और अभी मैं कुछ दिनों से इन्हीं सभी उलझनों में पड़ा हुआ हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। 12 का एग्ज़ाम भी देना है और उसकी तैयारी भी करनी है, और इस पूरे साल में मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा है। ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। रिश्ते, नाते, दोस्ती, ये सारी चीज़ें एक वक्त तक सीमित रहती है, और वो वक्त जैसे ही तुम्हारा अच्छा वक्त बीता और तुम एक मुसीबत में पड़े, तुम्हारे ऊपर एक पूरा वक्त आया, यानी कि तुम एकदम बिल्कुल अकेले पड़ गए, और उस वक्त ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना कुछ, और फिर तुम आजमा के देखना अपने सब नात हित, दोस्ती, यारी, जितने भी लोगों को अपने आप तुम समझते हो, एक दिन मदद करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, लेकिन जो अंत तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता है। हाँ, ये चीज़ मुझे समझ में आई जब मैं घर से निकला। ये पीछे देख रहे हो, पीछे ये टंगा हुआ, ये उसकी एक निशानी है।